Assalamu alaikum dear viewers. Today we are going to read the lesson Rustam and Sohrab. Rustam and Sohrab is a tragic story from Persia. Rustam is a Persian hero and one of the favorites of King Kaikous. Sohrab is the son of Rustam and Tanimeh. Rustam and Sohrab never meet in their lifetime until on the battlefield. As no one else dares to fight Rustam, Sohrab is sent to fight with the legendary Persian hero. Though Sohrab knows that he is Rustam's son, tragically Rustam doesn't know this fact who stabs Sohrab to death. Rustam and Sohrab ये पर्शिया जो आज का ईरान है वहाँ की एक दुखी कहानी है। रुस्तम पर्शिया का हीरो मतलब वहाँ का एक बहादुर आदमी था एंड वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ किंग काइकूस और किंग काइकूस के चहेतियों में से था। सोहराब इज़ द सन ऑफ रुस्तम एंड तैनीमे और सोहराब जो कि रुस्तम और तैनीमा का बेटा होता है। रुस्तम और सोहराब इससे पहले कभी नहीं मिलते हैं जब वो जंग के मैदान में एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। एज नो वन एल्स डेयर्स टू फाइट रुस्तम, क्योंकि कोई और रुस्तम से लड़ने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए सोहराब को इस मशहूर रिवायती हीरो से लड़ने के लिए भेजा जाता है। हालांकि सोहराब जानता है कि वो रुस्तम का बेटा है, लेकिन बदकिस्मती से रुस्तम जो उसे मार डालता है वो इस सच्चाई को नहीं जानता, वो इस हकीकत को नहीं जानता। Long ago there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustam. He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the Shield of Persia. The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard his war cry, Rustam. बहुत वक्त पहले ईरान में रुस्तम नाम का एक अजीम फौजी रहता था। वो इतना बहादुर और निडर था और उसने इतने बार अपने मुल्क को गैर मुल्की हमलों से बचाया था कि उससे शील्ड ऑफ पर्शिया कहा जाता था। और वो दुश्मन जो उसके मुल्क पर हमला करने की कोशिश करते, वो उसके डर के मारे भाग जाते थे जब वो उसका जंगी नारा रुस्तम सुनते थे। Persia is safe as long as Rustam leads our soldiers, said Kaikous, the king of Persia. और पर्शिया तब तक महफूज है जब तक रुस्तम हमारे फौजियों की क़यादत करता है। ये किंग काइकूस जो कि पर्शिया का बादशाह होता है वो कहता, No enemy dare threaten us. If any does, he shall suffer a crushing defeat. और कोई दुश्मन हमें डराने की हिम्मत नहीं कर सकता, और अगर कोई करेगा भी तो उसको एक कुचलने वाली शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। Unless Rustam is killed, our enemies can never hope to see victory, the enemies of Persia used to say. और जब तक रुस्तम को मारा न जाए तो तब तक हमें जीत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम तब तक जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं जब तक न रुस्तम को मारा जाए। The enemies of Persia used to say. ये पर्शिया के जो दुश्मन थे वो कहा करते थे। Used to say is one of the modals which is used for those actions which used to happen in the past but no longer happening in the present. यानी वो काम जो पास्ट में होते थे लेकिन अब नहीं होते हैं, उनके लिए हम मोडल यूज़ करते हैं used. Once in the course of his travels, Rustam met a Tartar princess called Tanima. They fell in love with each other and married. और एक बार एक सफ़र के दौरान रुस्तम एक प्रिंसेस, एक शहजादी, Tartar means who are the descendants of the tribes such as Turks or Mongols etc. तो वहाँ की एक शहजादी जिसका नाम तैनीमा था, तो they fell in love with each other and married. उनको एक दूसरे का मोहब्बत हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। However, Rustam was not able to live with his life for a long time. ताहम रुस्तम
ज़्यादा देर तक अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकता है. The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom to protect and defend it. क्योंकि उसको किंग ऑफ पर्शिया ने जल्द ही एक बुलावा भेजा वापस आने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं करता था, क्योंकि वो सेफ महसूस नहीं करता था, खुद वहाँ पे महफूज नहीं रह सकता था रुस्तम, जब तक न रुस्तम वहाँ उसके मुल्क में ना होता. सो रुस्तम हैड टू गो अवे फ्रॉम हिज वाइफ. इसलिए रुस्तम को जाना पड़ा अपनी बीवी को छोड़ के, हु वाज देन इन द फैमिली वे, जो उस वक़्त यानी फैमिली वे मीन्स she was expecting a baby at that time, so they had to parted from each other. अब इसी हालत में उसको उससे जुदा होना पड़ा. It was with great sorrow that he parted from her because it might be many years before he saw her again. तो ये बहुत दुख के साथ उनको अलग होना पड़ा, क्योंकि बहुत साल हो सकते थे जब वो एक दूसरे को फिर से देख सकते थे. At the parting he gave her a precious stone and said, when you become a mother, tie this stone on the child's arm and keep our marriage a secret. तो जुदा होने के वक़्त उसने अपनी बीवी तनीमा के हाथ में एक बेशकीमती पत्थर थामा और उसे कहा, जब आप माँ बनोगी तो इस पत्थर को अपने बच्चे के बाजू में बांध देना और हमारी शादी को बेद रखना, हमारी शादी को एक राज रखना. इन ड्यू कोर्स a son was born to तनीमा. और इसी दौरान तनीमा का एक बेटा होता है. तनीमा knew that when the boy grew up, Rustam would be eager to have him follow in his footsteps. तनीमा जानती थी, Tanima knew that when the boy grew up is the second form of grow up, means बड़ा होना. तो तनीमा जानती थी कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो रुस्तम बेताब होगा. eager means curious, बेताब. to have him follow in his footsteps, तो रुस्तम उसको अपनी तरह बनाने की पूरी कोशिश करेगा. unless she hid from Rustam the fact that their child was a boy. और जब तक न वो रुस्तम से इस हकीकत को छुपाती कि ये जो बच्चा था ये एक लड़का था, he would certainly take away the child, तो वो ज़रूर इस बच्चे को अपने साथ ले जाता. she would then lose her son as she had lost her husband. तो वो फिर अपने बेटे को भी इसी तरह खो देती जिस तरह से उसने अपने शौहर को खो दिया था. So Tanima sent word to Rustam that their child was a daughter. इसलिए तनीमा ने एक sent a word means message. तो उसने एक मैसेज भेजी रुस्तम को कि उसका जो बच्चा हुआ वो एक लड़की है, वो एक लड़की थी. तनीमा named her son सोहराब. तो तनीमा ने अपने उस बेटे का नाम रखा सोहराब, which means child of many smiles, जिसका मतलब होता है child of many smiles, बहुत सी मुस्कुराहटों का बच्चा. सोहराब grew up into a brave and handsome boy. तो सोहराब बड़ा हो जाता है एक बहादुर और खूबसूरत लड़के के रूप में. He learned to use sword and shield and became skilled in the arts of war. तो वो सीखता है कि तलवार कैसे इस्तेमाल करनी होती है, तलवार को कैसे चलाना होता है और शील्ड को कैसे यूज़ करना होता है, और वो आर्ट्स ऑफ वॉर और वो जंग लड़ने में माहिर बन जाता है. For miles around there was no one who could compete with him in feats of swordsmanship. और मीलों दूर आसपास के मुल्कों में कोई ऐसा नहीं था जो उसका मुकाबला करता था तलवारबाजी में. One day there came to that country a young warrior who had fought in distant lands. और एक दिन वहाँ पे एक जवान
فوجی آ گیا جس نے بہت سارے ملکوں میں لڑا تھا. He challenged سہراب to single combat. اس نے انفرادی لڑائی میں سہراب کو چیلنج کیا لڑنے کے لیے، سہراب کو للکارا. سہراب readily agreed to fight with him. اور سہراب نے بھی فوراً اقرار کیا لڑنے کے لیے، وہ تیار ہو گیا. As they were getting ready for the combat, the young soldier said to سہراب. اور جب وہ لڑنے کے لیے اب تیار ہو رہے تھے تو اس جوان فوجی نے سہراب سے کہا Before we fight, tell me your parentage. اس سے پہلے کہ ہم لڑیں مجھے اپنے خاندان کے بارے میں بتائیے. I do not fight in single combat with anyone who is of low birth. میں کسی ایسے شخص کے ساتھ انفرادی لڑائی میں نہیں لڑتا ہوں جو نیچی ذات کا ہو. The men who had gathered around looked at سہراب. اور وہ لوگ جو آس پاس کھڑے تھے تو وہ سہراب کی طرف دیکھنے لگے. None knew exactly who سہراب's father was. اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ سہراب کا باپ کون تھا. سہراب who did not know that the secret of his birth hung his head in shame. اور سہراب جو خود بھی نہیں جانتا تھا اس راز کو کہ وہ کس کا بیٹا تھا تو وہ اپنے سر کو شرم کے مارے جھکاتا ہے. We shall meet at dawn tomorrow, he said to his opponent and went away. تو ہم کل صبح ملیں گے. اور اس نے اپنے مقابل سے کہا، اس نے اپنے اپوننٹ سے کہا اور چلا گیا. He hurried home straight away and said to his mother, Mother, you have hidden from me the name of my father all these years. تو وہ بھاگتے بھاگتے سیدھا اپنا گھر چلتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں آپ نے اتنے سال مجھ سے یہ حقیقت چھپائی. Unless you tell me at once who my father is, you will see me dead. جب تک نہ آپ مجھے یہ حقیقت بتاؤ گی کہ میرا باپ کون ہے تو ورنہ آپ مجھے مردہ پاؤ گی. Then he told his mother what the young soldier had said. اور پھر اس نے اپنی ماں کو وہ سارا کچھ بتایا جو اس کو اس جوان سولجر نے کہا تھا. I have had reasons to hide the name of your father from you, my son, but I will tell you his name now, said Tenima. تو تینیما نے بھی کہا کہ میرے پاس وجہ تھی آپ سے آپ کے باپ کا نام چھپانا، آپ سے آپ کے باپ کے بارے میں چھپانا، لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں. You are the son of the great Rustam, the shield of Persia. آپ اس عظیم شخص، آپ اس عظیم فوجی رستم کے بیٹے ہو جس کو شیلڈ آف پرشیا کہا جاتا ہے. Now from here we will read in the next video. Thank you very much.